हेलो नमस्कार, मैं डीके पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग करेंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपके जो टॉपिक रहेगा ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, महारत्न कंपनी, जिसमें से वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी अभी भारत देश में हो चुका है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी महारत्न कंपनी है, कौन सी नहीं है, कौन सा निम्न में से कौन सा आपका महारत्न कंपनी में शामिल है, कौन से क्रम का आपका महारत्न कंपनी है। तो अभी करंट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो इस टॉपिक को करंट के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से सेगमेंट को हमें क्लियर करना है, महारत्न कंपनी क्या होती है, इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को डेली आपके साप्ताहिक हर बेसिस पे आपको मिलेंगे। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड होगा। तो सब चलिए हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक है हम लोगों का महारत्न कंपनियां। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो महारत्न कंपनी है ये होती क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें आपके कंपनियों के विषय में 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला जो कैटेगरी होता है ये होता है मिनी रत्न सेकेंड। उसके बाद इससे ऊपर की कैटेगरी को देखेंगे तो मिनी रत्न फर्स्ट, उसके बाद आपको नवरत्न कंपनियां मिलेंगी, उसके बाद आप लोगों को महारत्न कंपनियां मिलेंगी। ये जो महारत्न कंपनी है इसका कॉन्सेप्ट आपके 2009 से स्टार्ट होता है। 2009 में महारत्न कंपनियां आपके एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। इसके जो श्रेणी है इसमें महारत्न, उसके बाद नवरत्न, उसके बाद मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न यहाँ पे 2 सेकेंड। तो इसमें सबसे अगर निम्न स्तर की कंपनी देखेंगे मिनी रत्न सेकेंड। उसके बाद जो मिनी रत्न कंपनी है ये बूस्ट करके मिनी रत्न फर्स्ट बन जाती है, और यही बूस्ट करके नवरत्न बन जाती है, और नवरत्न से ही क्या बनता है आपका महारत्न कंपनियां बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महारत्न कंपनी कौन सी कंपनी है। तो वह कंपनी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। कहने का तात्पर्य है कि कंपनी को प्राइवेट कंपनी नहीं होना चाहिए। यानी कि ये कौन से आपके क्षेत्र से बिलोंग करना चाहिए, तो ये कंपनियां आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से बिलोंग करना चाहिए। कौन से मंत्रालय से संबंधित है पूछेगा तो आपको क्या बताना है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। इसकी आपके जो महारत्न कंपनी है इसका डिसाइड कौन करता है, इसको घोषणा कौन करता है, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट का नाम है सार्वजनिक उद्यम विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई आपके महारत्न कंपनी के बारे में। अब महारत्न कंपनी वर्तमान में आपके भारत में कितने हैं, तो भारत में अभी हाल ही में इसके पहले 13 थे, अब कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं। कौन सी कंपनी नई जुड़ी है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले महारत्न कंपनी के लिए क्या क्राइटेरिया है, यानी कि क्या मानदंड निर्धारित किया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट को देखेंगे, और हम लोग 14 के 14 महारत्न कंपनी को इस वीडियो में याद करने वाले हैं, वो भी एकदम आसान ट्रिक के साथ। चलिए, तो इसमें हम लोग बात करेंगे आपके महारत्न कंपनी है तो आवश्यक मानदंड, इसके 6 पैरामीटर हैं। 6 पैरामीटर को हमें अच्छे से समझना है। सबसे पहली कंपनी को नवरत्न का दर्जा यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। ये नवरत्न है, इसको नवरत्न पढ़ेंगे आप लोग, नवरत्न का दर्जा यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने इसके स्तर को बताया, सबसे कंपनी किस में जाएगी, मिनी रत्न में जाएगी, और मिनी रत्न की कौन सी कैटेगरी में, सेकंड में। सेकंड को पार करके किस में जाएगी, आपके फर्स्ट में जाएगी। फर्स्ट को पार करने के बाद नवरत्न में शामिल होगी, और नवरत्न में शामिल होने के बाद क्या बनेगी, कंपनी महारत्न बनने वाली है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला आपका जो क्राइटेरिया है ये किस में शामिल होना चाहिए, नवरत्न में शामिल होना चाहिए। अगर नवरत्न में शामिल है मतलब वो कंपनी मिनी रत्न सेकंड भी रही है और मिनी रत्न फर्स्ट भी रही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट इसमें बोलता है कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेबी। क्या बोलते हैं इसको, सेबी बोलते हैं, के नियामकों के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। तो दूसरा क्राइटेरिया ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया ये बोलता है पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान,
पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान औसत वार्षिक व्यवसाय यानी कि इसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर कितना होना चाहिए आपका 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो ये भी आप लोग देखोगे यहाँ पे 25,000 करोड़ रुपए यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद चौथा क्राइटेरिया क्या बोलता है, पिछले 3 वर्षों का औसत निवल मूल्य यानी कि एवरेज एनुअल नेट वर्थ। एक तो मैंने टर्नओवर बता दिया, इसमें 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं। टर्नओवर यानी कि 3 सालों का टर्नओवर कितना होना चाहिए आपका 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। उसके बाद इसका नेट वर्थ कितना होना चाहिए, नेट वर्थ पूछा है, तो नेट वर्थ आप लोगों का होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए। उसके बाद इसमें आपको बोलेगा नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो नेट प्रॉफिट आपका 5,000 रुपए होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया आपके, एक टर्नओवर से, दूसरा आपके नेटवर्थ से, तीसरा आपके नेट प्रॉफिट से। अगला जो क्राइटेरिया है, कंपनी का व्यापार आपके क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की महत्वपूर्ण उपस्थिति होना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस भी इसको करना चाहिए। ये आपके पॉइंट बोल रहे हैं। तो इसमें हमने पहले महारत्न कंपनी बनने के लिए जो आपके शर्तें हैं, जो मापदंड है, उसको यहाँ पे हम लोगों ने पहले कवर किया। इसमें मैंने आप लोगों को 6 पैरामीटर बताया हूँ। 6 पैरामीटर में पहला पैरामीटर क्या बोलता है कि आपके क्या होना चाहिए, नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर ये बोलता है सेबी के अंतर्गत आना चाहिए। तीसरा आपके ये बोलता है कि इसका टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। चौथा पॉइंट बोलता है कि आपका नेट वर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपए होना चाहिए पिछले 3 साल का। उसके बाद इसका नेट वर्थ पिछले 3 साल का कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। और अगला जो है ये क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी उपस्थिति होना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस भी इसको करना चाहिए। ये इसका पैमाना हो जाएगा। उसके बाद ये कंपनी जब महारत्न का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं तो इनको क्या क्या लाभ होते हैं, इसको हम लोग बात करेंगे। और मेन मुद्दा यही है कि इनको क्या लाभ होगा। तो इसमें ये बोलता है कि महारत्न कंपनी को अन्य CPSES की तुलना में अधिक परिचालन एवं वित्तीय स्वायत्ता प्रदान होता है, यानी कि इनको अधिक स्वतंत्रता यहाँ पे प्राप्त होता है, वित्तीय सहायता यहाँ पे प्राप्त होता है। ये कंपनियां बिना किसी सरकारी अनुमोदन के किसी एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% निवेश तक कर सकती है। अब ये तो करेंट का क्वेश्चन है, करेंट के टॉपिक है, इसको हम लोग यहां से डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो पैटर्न आपका पकड़ के बैठा है CG व्यापम और CGPSC, इसमें आपको एक एक पॉइंट को लेकर के चलना है। आपका पहले क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन यह है कि आपके पहले जो क्वेश्चन पूछता था उसमें यह पूछता था कि हाल ही में महारत्न कंपनी में 14वें क्रम कौन सा है, तो आप लोग सीधा सीधा जो भी आंसर उसको बता दोगे। लेकिन अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछने लगे हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछने लगे हैं, कूट वाले क्वेश्चन पूछने लगे हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को। अब यहाँ से तीसरा पॉइंट ये बोलता है महारत्न कंपनी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विलय अधिग्रहण और रणनीतिक निवेश करने की स्वतंत्रता होती है। चौथा पॉइंट बोलता है निदेशक मंडल को चौथा पॉइंट यह बोलता है निदेशक मंडल के स्तर के नीचे पदों का सृजन करने तथा मानव संसाधन एवं प्रबंधन एवं प्रशिक्षण से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। तो ये आपके इसके 4 लाभ हो जाएंगे। अब यहां से हम लोग देखेंगे आपके जो 14 महारत्न कंपनी है उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। हाल ही में किसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यहाँ पे मिला है। अब ये कंपनियां कब कब आई हैं, कैसे आई हैं, इनका मुख्यालय कहाँ पे, इन सब टॉपिक को यहाँ पे देखने वाले हैं। लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 14 महारत्न कंपनी है, तो इनको आप लोग देख लेना। इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी है, कौन सी नहीं है। या तो आपको डायरेक्ट संख्या पूछ देगा, भारत में कितने महारत्न कंपनी है, तो अभी वर्तमान में कितने हैं आपके 14 हैं। लेकिन इनको हम लोगों को याद रखना है, ये महारत्न कंपनियों को कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी स्थापना वर्ष को पकड़ेंगे। और इसकी स्थापना वर्ष को पकड़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले आना होगा 1940 में। 1940 के बाद हम लोग आ जाएंगे 1952 में। 1952 के बाद हम लोग आ जाएंगे 1956 में। 1956 के बाद हम लोग आ जाएंगे 1959 में। उसके बाद फिर से हम लोग को आना है 1959 में।
और 1959 में आने के बाद हम लोग आ जाएंगे 1964 में, और 1964 में आने के बाद हम लोग आ जाएंगे 1969 में। यहां तक कि आपके डेट को यहां पे पकड़ना है। उसके बाद यहां से आप लोगों को 1973 1973 के बाद 1974, उसके बाद 1975, उसके बाद 1975, फिर उसके बाद यहां से 1900 आप लोगों को पकड़ना है 1900 यहां पे 84, 1984 के बाद 1986 और उसके बाद 1989, यहां तक के डेट को आप लोगों को पकड़ना है। टोटल देखेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 महारत्न कंपनियों के डेट स्थापना वर्ष के साथ में। अब इनका मुख्यालय भी देखेंगे और कौन कौन सी कंपनियां कब कब आई हैं इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग को इन तीनों डेट को पकड़ना है, 1940, 1952, 1956। आप लोग पहले डेट को याद रखोगे, कोई भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो सबसे पहले आप लोगों को डेट याद होना चाहिए। यदि आप लोगों को डेट याद हो गया मतलब आप लोगों का आधा काम बन गया। सबसे पहले कौन सा 1940, 1940 के बाद 1952, 1952 के बाद 1956, तीन डेट यहाँ पे पकड़ना है। 1940 में आपको जाना है बेंगलुरु, 1940 में आपको बेंगलुरु जाना है, और उसके बाद आप लोगों को आना है मुंबई, और मुंबई के बाद आपको आना है दिल्ली। दिल्ली कहने का से नई दिल्ली, नई दिल्ली। बेंगलुरु, बेंगलुरु में आपको क्या मिलेगा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलेगा। उसके बाद मुंबई में क्या मिलेगा तो यहां पे भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मिलेगा। और उसके बाद नई दिल्ली में क्या मिलेगा तो ONGC, ONGC कहने का अर्थ है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये तीन कंपनियां पहले आपको पकड़नी है। उसके बाद आपको 1959 और 1959 दो है, तो एक में आपको जाना है नई दिल्ली, आप लोगों को नई दिल्ली जाना है। उसके बाद नई दिल्ली के बाद आपको जाना है नोएडा। ये दो आप लोग और स्थान पकड़ोगे, पहले तीन उसके बाद दो, उसके बाद फिर से आप लोगों को दो पकड़ना है। तो नई दिल्ली में आपको मिलेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद आपको नोएडा में मिलेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये दो कंपनी आप लोगों की और पकड़ना है आप लोगों को। पहले आप लोगों को क्या करना है 1940, 1940 के बाद 1956, 1956 के बाद 1952, 1952 के बाद 1956, 1940 में आपको जाना है बेंगलुरु। बेंगलुरु में आपको जो हाल ही का 14वां क्रम का जो कंपनी है जिसको हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है वो आप लोगों को मिल जाएगा। नाम क्या है इसका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद है 1952, 1952 में आप लोगों को मिल जाएगा मुंबई। मुंबई में क्या मिलेगा आप लोगों को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद 1956 में आप लोगों को नई दिल्ली, नई दिल्ली में आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 1959 में आप लोगों को नई दिल्ली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद 1959 में फिर से नोएडा में आप लोगों को मिलेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड मिल जाएगा। तो यहां तक एक बार याद कर लीजिए। यहां से पहला डेट जो है आप लोगों का कौन सा है, यहां से आप लोगों को पहला डेट जो है 1940, 1952, 1956 आपको क्रम से यहाँ पे याद रखना है। आपको पैकेट में यहाँ पे याद रखना है ताकि आप लोगों का चीजें यहाँ पे याद रहे। उसके बाद यहाँ से फिर से 1964 और 1969, तो ये दो डेट आप लोग पकड़ना है। इस 1969 में आप लोगों को जाना है नई दिल्ली, नई दिल्ली जाओगे, और नई दिल्ली के बाद आप लोगों को जाना है गुरुग्राम, गुरुग्राम जाओगे। तो यहां से जब नई दिल्ली जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मिलेगा, यानी कि भेल, शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलते हैं भेल। और यहाँ से जब गुरुग्राम जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रूरल इलेक्ट्रिकल यहाँ पे कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद 1973, 1974, फिर से 1973 में आपको आना है नई दिल्ली, नई दिल्ली, और नई दिल्ली आओगे। उसके बाद 1974 में आपको आना है मुंबई, मुंबई।
नई दिल्ली में आपको क्या मिल जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसको बोलते हैं सेल। और मुंबई में आपको क्या मिल जाएगा, मुंबई में आप लोगों को मिल जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि SPCL मिल जाएगा। 1975 इसमें फिर से आप लोगों को आना है दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली, और फिर से आना है आप लोगों को 1975 में कोलकाता। कोलकाता, दिल्ली आओगे तो आप लोगों को मिल जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि NTPC। और 1975 में फिर से कोलकाता आओगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड, ये आप लोगों को मिल जाएगा। फिर उसके बाद 3 डेट है 1984, 86 और 89। 84 में आप लोगों को और 86 में आप लोगों को कहाँ आना है, नई दिल्ली में आना है। कहाँ पे आना है आप लोगों को, नई दिल्ली। और नई दिल्ली जब आओगे तो यहाँ से जब 84 में आओगे तो इसमें आप लोगों को मिलेगा गेल इंडिया लिमिटेड, ये आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद आपके फिर से 86 में आप लोग आओगे तो यहाँ पे मिलेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और लास्ट आप लोगों का 1989 है। 1989 में आपको आना है गुड़गांव। गुड़गांव जब आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा पावर ग्रिड ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सॉरी इसको आप लोग ऐसे लिखोगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि PGCL हो जाएगा, PGCIL हो जाएगा। तो ये आपके 14 महारत्न कंपनी है। इसको आप लोगों को पैकेट के फॉर्म में याद रखना है। पैकेट के फॉर्म में हम लोग इसको याद रख सकते हैं। इनमें से आपका सबसे पहले आप लोगों को डेट वाइज यहाँ पे पकड़ना है, जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ वैसे ही आप लोगों को इसमें याद रखना है। सबसे पहले 3 डेट आप लोग देखोगे, 3 डेट में आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो 3 डेट में आपको 1940, 1952, 1956। उसके बाद यहाँ से 1940 में बेंगलुरु, जो कि आपका नवीनतम महारत्न कंपनी है, इसको आप लोगों को देखना है। 1952 में आपको मुंबई में आपको मिल जाएगा भारत, यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिल जाएगा। 1956 में आप लोगों को आना है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आप लोगों को मिल जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1959 में 2 डेट हैं। 2 डेट में एक नई दिल्ली, एक आपको नोएडा आना है। नई दिल्ली जब आओगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और जब नोएडा आओगे तो क्या मिल जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड मिल जाएगा। तो ये ऑयल संबंधित 2 डेट यहाँ पे याद रखोगे। फिर पैकेट के फॉर्म में इन दोनों को याद रखना है। इन दोनों से आप लोगों को क्या देखना है, 1964 में नई दिल्ली, नई दिल्ली में कौन आपका भेल है। और उसके बाद यहाँ से आप लोगों का 1969 में कौन सा आपका गुरुग्राम है। गुरुग्राम में आपका क्या हो जाएगा, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 73 और 74 में फिर से आपको नई दिल्ली मुंबई पकड़ना है। ऊपर वाले में आपको नई दिल्ली, नीचे वाले में आपको मुंबई, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे पकड़ना है। तो यहाँ से नई दिल्ली जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सेल मिलेगा, और मुंबई जाओगे तो HPCL मिलेगा। 75 में दिल्ली और कोलकाता आना है, तो दिल्ली में आपको NTPC, कोलकाता में आपको कोल इंडिया लिमिटेड। 84, 86 में आपको नई दिल्ली में गेल और PFCL मिलेगा। और 1989 में आपका गुड़गांव, और गुड़गांव में क्या मिलेगा आपका PGCIL मिलेगा। तो ये 14 महारत्न कंपनी है। तो इसके हम लोग करेंट से रिलेटेड इस टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, इस टॉपिक को इसमें आप लोग कवर करा दिया हूं, तो इससे संबंधित MCQ भी मैं लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, MCQ कवर करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।